क्वेश्चन नंबर दूसरा, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो संख्या दिया है 26 और 91, इसका एचसीएफ एलसीएम निकालना है तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ जो दिया है उसका एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, फिर सत्यता की जांच करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा इसका 1 का क्वेश्चन दिया है 26 और 91। तो सबसे पहले इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। तो 26 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल, अब 26 फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 13 हो जाएगा। उसके बाद 91 का फैक्टर निकालेंगे। 91 का फैक्टर हो जाएगा 7 इंटू 13। अब देखते हैं, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ इक्वल हो जाएगा, तो एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है वही एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पे 2 है और 7 कॉमन नहीं है। यहाँ पे क्या है, उसके बाद 13 दोनों में है, तो यही कॉमन दिख रहा है, तो यही हो जाएगा इसका 13 एचसीएफ हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका एचसीएफ का। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे एलसीएम, यानी एलसीएम ये हो जाएगा। एलसीएम में क्या होता है कि सबसे पहले देखते हैं कि सबसे छोटा अंक कौन है। 2 है तो 2 को लिख लेंगे जितनी बार होगा। उसके बाद इससे बड़ा 7 है तो 7 को लिख लेंगे। उसके बाद 13 ऊपर भी है नीचे भी है, तो दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। उसके बाद 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 182। यही हो जाएगा आंसर अपना। हाँ, उसके बाद जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो अब जांच करेंगे इसका। तो जांच क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्याएं क्या हैं यहाँ 26 और 91। तो 26 इंटू 91 इक्वल एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ 13 है, 13 इंटू एलसीएम कितना आया है, एलसीएम 182, तो 182। यहाँ हम लोग 26 इंटू 91 करेंगे तो आ जाएगा 2366 इक्वल 13 इंटू 182 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 2366 आ जाएगा। यहाँ देखना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया। तो जो सिद्ध करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये यहीं भी हम लोगों का सिद्ध हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा 510 और 92 इसका निकालेंगे हम लोग। तो दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तो सबसे पहले 510 इक्वल हो जाएगा, इसका फैक्टर हम लोग करेंगे। तो फैक्टर 510 का फैक्टर निकालेंगे। तो 510 एक कटेगा किससे, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, वो 2 से विभाज्य होता है। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर ये किससे कटेगा 3 से, 3 अट्ठे 24, 3 पछे 15। फिर ये 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। फिर ये 17 से कटेगा, 17 एकम 17। तो 510 का गुणनखंड कितना हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब उसके बाद 92 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो 92 का फैक्टर
92, ये 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 चौक 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, अब ये 23 से कटेगा सीधा, 23 से कम 23, तो 92 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसका हम लोग HCF निकालेंगे, तो HCF के लिए HCF, तो HCF में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, ऊपर नीचे 2 है तो 2 हो जाएगा कॉमन, उसके बाद 3 है, नीचे 3 कहीं नहीं है तो नहीं मिल रहा है, 5 है 5 नहीं मिल रहा है, 17 है 17 नहीं मिल रहा है, तो 2 केवल मिल रहा है, तो 2 यही हो जाएगा अपना HCF, आंसर हो गया। उसके बाद LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हो जाएगा अपना, तो ये LCM में हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या देखते हैं, सबसे छोटी 2 है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो यही दोनों लिख लेंगे, तो 2 इंटू 2, उसके बाद इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा 3 है, 3 एक बार है तो 3 एक बार लिख लेंगे, हो जाएगा। उसके बाद इससे बड़ा 5 है, 5 लिख लेंगे, इससे बड़ा कितना है 17 है, 17 लिख लेंगे, इससे बड़ा कितना है 23, इसको लिख लेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 23,460 आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना LCM आंसर। अब आइए जांच करेंगे, जांच के लिए जांच क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल HCF इंटू LCM, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM। तो दो संख्याएं क्या दिया है, एक है 510, दूसरा 92 है, तो 510 और 92 इक्वल हो जाएगा। HCF कितना दिया है, 2 आया है, HCF 2 इंटू LCM कितना आया है 23,460, 23,460, 510 इंटू 92, इसका मल्टीप्लाई 46,920 आ जाएगा। अब इधर 2 इंटू 23,460 ये भी आ जाएगा 46,920। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो हमारा जो जांच करना था वो जांच हो गया, प्रूफ हो गया वाला क्वेश्चन। अब फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है जो कि 336 और 54। तो तीसरे पे देखते हैं कितना दिया है, 336 और 54। अब इनका निकालना है HCF LCM, फिर जांच करना है। तो 336 का पहले गुणनखंड निकालेंगे, 336 इक्वल हो जाएगा, इसका गुणनखंड आएगा कितना निकालेंगे, तो 2 से कटेगा, 2 कम 2, 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7। 336 का गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। उसके बाद 54 इक्वल हो जाएगा, 54 का गुणनखंड करेंगे तो 54, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। 54 का गुणनखंड 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब उसके बाद HCF निकालेंगे, HCF इक्वल, देखेंगे 2 ऊपर नीचे कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 इधर नीचे नहीं है ऊपर है, तो 3 ऊपर है और नीचे भी 3 है, तो 3 कॉमन है, 3 ले लेंगे। उसके बाद और कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, तो यही हो जाएगा 2 इंटू 3 6, ये हो गया आंसर इसका। LCM के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या देखते हैं, तो सबसे छोटी संख्या 2 है, सबसे अधिक बार कहाँ है, ऊपर है,
कितनी बार, 4 बार है तो लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद इससे बड़ी संख्या 3, अधिक बार कहाँ है, वहाँ 1 बार है, यहाँ नीचे 3 बार, तो 3 है तो 3 बार लिख लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। इससे बड़ी संख्या 7 है तो 7 लिख लेंगे इंटू 7। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3024। यही हो गया आंसर इसका। जांच देखना, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल HCF इंटू LCM। तो दो संख्याएं क्या है, 336 और 54, तो 336 इंटू 54। उसके बाद इक्वल किसके हो जाएगा, HCF 6 है तो 6 इंटू LCM कितना है 3024, तो 3024। 336 इंटू 54 करेंगे तो आ जाएगा 18144। और इधर 6 इंटू 3024 करेंगे तो आ जाएगा 18144। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो जो जांच करना था हमारा पूर्ण हो गया।